हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप। मैं हूं विष्णु शर्मा और स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। संभव बेस की हमारी आज 4th क्लास है, ओवरऑल क्लास भी 4th है। इसमें हम यूनिट एंड डायमेंशन जो हमारा चैप्टर था वो पढ़ रहे थे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट हम चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हमने यूनिट्स पढ़ी, डायमेंशंस के बारे में पढ़ा, डायमेंशंस से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स समझी, कॉन्सेप्ट समझा। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एरर्स। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि सर एरर्स पढ़ा तो रहे, बड़ा आसान सा टॉपिक है, फटाफट मैं निकाल दूंगा, या फिर बस 2 मिनट का वीडियो देख के सोच लूँगा कि हाँ हो गया ना, बस एरर्स ही तो है। एरर्स में क्या पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा कि मल्टीप्लिकेशन में या एडिशन में, डिवाइड में, सब्ट्रैक्शन में चेंजेस निकालो, और उनके तो डायरेक्ट फॉर्मूलाज दिए हुए रहते हैं। तो मैं तो वो जो डायरेक्ट फॉर्मूलाज दिए हुए हैं केवल उन्हें पढ़ लूँगा, बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और आंसर तैयार। अरे ना बाबा ना, प्रॉब्लम यही तो क्रिएट होती है कि जनरली हमें ऑफलाइन कोचिंग्स में बताया नहीं जाता। यहाँ पर जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे होते तो इतनी डीपली बात की नहीं गई होती कि किस तरीके से एरर्स वाले फॉर्मूले को आप पूरी फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। जब आप लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, गति के नियम पढ़ते हैं, जहाँ पर इम्पल्स आता है, मोमेंटम आता है, काइनेटिक एनर्जी आती है, इसके बाद आप जाएंगे सेंटर ऑफ मास में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। तो जब इस तरह से जो चैप्टर हैं उनमें किसी एक क्वांटिटी के साथ चेंज बताकर किसी दूसरी क्वांटिटी में चेंज पता लगाना होता है, और इसी टाइप के हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन हमसे पूछ लिए भी जाते हैं। दिक्कत यह है कि हमें तो पता ही नहीं होता इसमें चेंज हुआ तो इसमें किस प्रकार चेंज होएगा, और फिर हमें मजबूरी में फॉर्मूलाज को रटना पड़ता है। कई बुक्स में हिंट के तौर पर या हॉट पॉइंट्स के तौर पर या इंपॉर्टेंट फार्मूला के तौर पर लिखे हुआ रहता है, हम केवल उन फार्मूला को डायरेक्ट देख लेते हैं, भाई इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, केवल यही हमें छापना है। फिर इस टाइप का पूछेगा तो हमें ये लिखना है, इस टाइप का पूछेगा तो हमें वो करना है, और हम इस तरीके से रट लेते हैं। रटी हुई चीज़ ज़्यादा देर याद नहीं रहती, कॉन्सेप्ट हम पकड़ नहीं पाते हैं, और फिर हमसे होती हैं गलतियाँ, और यही गलतियाँ हमारे लक्ष्य को हमसे दूर ले जाती है। आगे मेरी बात समझ में? तो आज की क्लास में पूरी देखना, ये मत सोचना कि बस हाँ वीडियो पे आया, एक लाइक मारा, ठीक है देख लूँगा ना बाद में। नहीं भाई, पूरा वीडियो देखो, कॉपी पेन साथ में लेके बैठो, नोट करो वीडियो पॉज करके। मैं मेहनत कर रहा हूं सॉरी, 1 मिनट। हालात ऐसे हैं, मैं 5 दिन से वैसे रजाई से उठ के आया हूं, ये समझ लो। सबको पता है आधा इंडिया ठंड में बैठा है, अभी बुखार फीवर हो रखा है तेज, ऐसा लगता है कि शायद टाइफाइड ना हो जाए, बट फिर भी 5 दिन हो गए होंगे, 5 या 6 दिन क्लास नहीं दे पा रहा था, तो सोचा कि आज उठ के चलते हैं कोचिंग पे, कम से कम एक क्लास तो दे। मैं भी घर बैठा बड़ा परेशान हो गया हूँ। चलिए भाई, ठीक है। तो यदि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप सभी में यही कहूँगा, पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो आपके सारे सपने पूरे कर सकता है। यानी मैं कह सकता हूँ एक जादुई छड़ी, बचपन में वो नहीं देखते थे शकलक बुम बुम, उसकी पेंसिल होती थी जब मैं छोटा था तब, वो शकलक बुम बुम की पेंसिल से जो भी बनाया जाता था वही रियलिटी में आ जाता था। कुछ वैसा ही है ये। यदि आप पढ़ लेंगे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे, अपना एम जो आपने डिसाइड किया है उसे अचीव कर लेंगे, आपके घर वाले खुश होंगे, आप खुश रहेंगे, जीवन में जो भी सपने हैं वो सब पूरे होंगे। अदरवाइज केवल शौक रहेंगे, हम सारे शौक तो पूरे कर लेंगे, लेकिन एक वक्त के बाद में शौक करने लायक हमारे हालात नहीं रहेंगे। आ गई मेरी बात समझ में? तो पढ़ाई करो, ध्यान से करो। आ गई मेरी बात समझ में? चलिए बात करते हैं। तो एरर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं।
एरर से रिलेटेड जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट मैं न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं। तो आज ये मत सोचना वीडियो को आगे निकाल दो और फटाक से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देख लो। जब आप पूरे एरर समझोगे तो आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। और आज की क्लास में मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं जो आपको ऑफलाइन क्लासेस में नहीं बताया जाता है आज वो मैं बताने वाला हूं। और उसके बाद में कभी जिंदगी में आपको फॉर्मूलाज रटने नहीं पड़ेंगे। आगे मेरी बात समझ में करा के दिखाऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो यार, सब्र रखो यार, मिलकर आग लगाएंगे, फाड़ के रख देंगे, लेकिन उसके लिए पहले मेहनत तो करो। कदम रखा नहीं कि बैठे बैठे लंबी लंबी फेंकेंगे, हम ऐसे ही कर देंगे, फिर होता जाता कुछ है नहीं हमसे। तो ये सब नहीं होने वाला भाई। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पहले मेहनत करना स्टार्ट करो, फल खुद ब खुद बाद में मिलता रहेगा। अरे स्टार्ट तो करो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में या शायद मैं इसी क्लास में ले लूंगा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लूंगा और नेक्स्ट क्लास भी हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही रहेगी। चलिए तो फिर आगे बात करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, हमारी कहानी चालू करते हैं क्योंकि इतना सब्र नहीं होता भाई। अरे आज बोर्ड को क्या हो गया, ठंड में इंक ही नहीं मिट रही यहाँ से। ये भी कमबख्त इसको पकड़ के बैठ गया है। हाँ क्या करे, जब आगे पढ़ोगे आप एडहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस, असंजक बल, ससंजक बल, तो आपको जरूर बताऊंगा मैं कि ये इंक यहां से आसानी से साफ क्यों नहीं हो रही है। आगे मेरी बात समझ में, क्या फेयर एंड लवली के एड का राज है, ये सब बात करेंगे आगे। ठीक है, चलिए आज पहले बात करते हैं हम एरर्स की। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं लिख देता हूँ त्रुटियाँ। ठीक है, चलो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इन एरर्स को एरर्स ना समझकर सवाल को करने की कोशिश करता हूँ चेंजेस के हिसाब से, चेंजेस, ताकि मेरे को आसानी रहती है सवाल समझने में। अगर मेरी बात समझे, चलिए कुछ चीज़ें मैं पहले इसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, अभी मैं बताऊँगा सब कुछ, चेंजेस समझने से क्या फ़ायदा है। चलिए, लेकिन पहले हम आगे की बात तो करें। देखिए, मान लो मुझे किसी क्वांटिटी को मेजर करना है और उस क्वांटिटी का नाम है ए, उस क्वांटिटी का नाम है ए। ये मुझे मेजर करना है भाई। किसी ने बोला भाई इसको तुम मेजर कर लो, इसको माप लो तुम, लेकिन मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, यानी त्रुटि यानी एरर्स। ठीक है, या मैं कहूँ कि मैंने थोड़ा सा चेंज नाप लिया, कुछ अलग ही नाप दिया और मैंने नाप दिया ए डैश। क्या नाप दिया मैंने? ए डैश। ठीक है, तो चेंज कितना आया? चेंज डेल्टा ए मैं लिख देता हूं जो चेंजेस आया मेरा। अब मैंने कम नाप दिया है क्या ज्यादा नाप दिया वो अलग बात है, बट नाप दिया। तो कम नापा ज्यादा नापा मैं यहां पे लिख दूंगा। तो मुझे एक्चुअली नापना था ए, मैंने नाप दिया हे भगवान, खांसी बड़ी खतरनाक है भाई। आप भी सर्दी में बच के रहे। ठीक है, तो मैंने नाप दिया ए डैश, मुझे नापना था ए, तो मैंने यहां पे लिख दिया डेल्टा ए इक्वल्स टू ए डैश माइनस ए। ठीक है, ये मेरी कौन सी वैल्यू है? मेजर्ड वैल्यू, यानी मापित मान। मैं लिख देता हूं। ठीक है, ये मेरी कौन सी वैल्यू है? एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू यानी वास्तविक मान। ये मेरा वास्तविक मान है। मेजर्ड वैल्यू ये है, एक्चुअल वैल्यू ये है। दोनों के बीच में जो चेंजेस आए वो ये है। इसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। मैं यहां पे शॉर्टकट में लिख देता हूं एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। ये लीजिए भाई। तो जो एक्चुअल वैल्यू है उस वैल्यू में और आपकी नापी गई वैल्यू में जो डिफरेंस आया है,
जो चेंज आया है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि। मैंने कहा मैं चेंजेस के हिसाब से बात करूंगा, एरर्स के हिसाब से बात नहीं करूंगा। आगे मेरी बात समझ में? आप कम भी नाप सकते हैं, ज़्यादा भी नाप सकते हैं। अरे भाई मेरे को 100 रुपये दिए चिल्लर कि भाई 100 रुपये के चिल्लर है, इनको गिन के दे, और मैंने एक बार उसको 98 गिन दिए और एक बार मैंने उसको 102 गिन दिए, कोई बात नहीं ना। इधर भी मैंने 2 चेंजेस कर दिया, इधर भी मैंने 2 चेंजेस कर दिए। भाई 2 ज़्यादा गिन दिया, 2 कम गिन दिया, सीधी सी बात है। यानी मेरी डेल्टा ए वैल्यू ये हो जाएगी। दोनों ही कंडीशन में डेल्टा ए होगी 2। इधर भी मैंने 2 कम लिख दिए, डेल्टा ए। यदि फिर भी आपको कम या ज़्यादा को बताना है तो आप यहाँ पे पॉजिटिव लगा देना, इसका मतलब आपने ज़्यादा गिन दिए। यहाँ पे आप नेगेटिव लगा देना, इसका मतलब आपने कम गिन दिए, सीधी सी बात है। ये आपकी ए डेज है जो आपने मेजर्ड वैल्यू है आपकी, और ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है जो ए है। क्लियर सी बात है, समझ में आया नहीं आया? आ गया? तो चेंजेस के हिसाब से समझिए, एकदम कहानी समझ में आएगी। और पूरी फिजिक्स में जहां भी चेंजेस से रिलेटेड फॉर्मूलाज या चेंजेस से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल होगा, फटाक से बनेगा चुटकियों में। आगे मेरी बात समझ में? चलिए, अलग अलग लोग अलग अलग हिसाब से पढ़ाते हैं, ठीक है। क्लियर है? समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। चलिए आगे और बताऊंगा, अभी तो न्यूमेरिकल्स करेंगे यार, ऐसी क्या बात है, ठीक है। इन्हें हम निरपेक्ष त्रुटि एब्सोल्यूट एरर्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, यदि मैं इस एब्सोल्यूट एरर में, एब्सोल्यूट एरर निरपेक्ष त्रुटि, यदि इसके अंदर मैं डिवाइड दे दूं एक्चुअल वैल्यू का, एक का, तो ये मेरे पास आएगा रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, जिसे हम बोलते हैं आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि। ये लो, आपेक्षिक त्रुटि, याद रहेगा। यदि हम जो हमारी चेंजेस आए हैं यानी निरपेक्ष त्रुटि के अंदर एक्चुअल वैल्यू का डिवाइड दे दूं, तो जो मेरे पास आंसर बनेगा, जो रेशियो बनेगा, जो अनुपात बनेगा, उसे हम बोलेंगे रिलेटिव एरर्स। अच्छा, मैंने टी तो लगाया नहीं, रिलेटिव एरर्स, और इसको बोलेंगे हम आपेक्षिक त्रुटि। हिंदी में आपेक्षिक त्रुटि, रिलेटिव एरर्स। कहाँ काम आएंगे अभी बताऊंगा, केवल इन चीज़ों को आप ध्यान रखो। सबसे पहले, यदि आपने केवल चेंजेस देखा है, आपकी जो वैल्यू है, असली वैल्यू, उसको नापने के चक्कर में आपने कुछ और नाप दिया है, तो जो दोनों के बीच का अंतर आया उसे आप कहेंगे निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। उस अंतर में, उस डिफरेंस में आप अपनी असली वैल्यू का डिवाइड लगा दें, इस अंतर में, इस डिफरेंस में यदि आप असली वैल्यू का डिवाइड लगा दें, तो ये बन जाते हैं रिलेटिव एरर्स, आपेक्षिक त्रुटि, ठीक है। यदि आपको परसेंटेज के हिसाब से निकालना हो तो आप कुछ ना करें, इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो आपके पास ये बनेगा अब परसेंटेज एरर। आप भी सोचोगे सर पानी इतना क्यों पी रहे क्या करूं, गला रुक जाता है, खांसी, सर्दी, जुकाम, फीवर से जो उठ के आया हूं। परसेंटेज एरर, ठीक है, इसे हम बोलेंगे प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। लीजिए भाई, ठीक है, आज शायद अपनी परफॉर्मेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है, सर्दी, जुकाम, खांसी, दिमाग भी थोड़ा सा हिला पड़ा है, ठीक है, बट प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे कोशिश पूरी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 तरह के एरर निकल के आएंगे। एक आएगा निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर, एक आएगा हमारे पास रिलेटिव एरर, और एक आएगा हमारे पास परसेंटेज एरर। आपने एक बात नोटिस की? अब आप कहेंगे क्या? यदि मैं रिलेटिव एरर्स को, रिलेटिव एरर्स को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास बनता है परसेंटेज एरर। देखो यहाँ पे, यदि मैं रिलेटिव एरर्स ये रहे, यदि इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बड़ा आसान है। आप पहले ये पता कर लीजिए आपने क्या डिफरेंस पैदा कर लिया है एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में, वास्तविक मान और मापे गए मान में क्या डिफरेंस है। वो डिफरेंस कहलाएगा आपका निरपेक्ष त्रुटि। उस डिफरेंस के अंदर, उस अंतर के अंदर आप डिवाइड दे दीजिए अपनी एक्चुअल वैल्यू का,
तो मैंने एक्चुअल वैल्यू का डिवाइड दे दिया, एक्चुअल वैल्यू का डिवाइड देते ही ये बन गया रिलेटिव एरर्स, आपेक्षिक त्रुटि, और फिर मैंने इसी को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया परसेंटेज एरर, ये बन गया प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, आप इन तीनों चीज़ों को ध्यान रखना, मैं आपको आगे की कहानी समझाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे त्रुटि बोल रहा हूँ क्योंकि एरर्स पढ़ रहे हैं, अदरवाइज मुझे लेना किस में, मैं समझता किस में हूँ, हमेशा चेंजेस में, ताकि मेरा काम आसान हो जाए, मेरे न्यूमेरिकल्स फटाफट बनने लग जाए। आगे मेरी बात समझ में? देखो इसमें मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है, बता देता हूँ। जब मैं किसी को बोलता हूँ ना ऐसे विकिरण, आपने नाम सुना होगा विकिरण या रेडिएशन, ऐसे बोलता हूँ ना किसी को, तो रेडिएशन में उनका दिमाग घूम जाता है। मैं कहूँगा कि कोई बॉडी रेडिएशन छोड़ रही है, उनका दिमाग घूम जाता है। मैं उन्हें कहूँगा ना कि कोई बॉडी हीट छोड़ रही है, हीट इमिट कर रही है, हीट का उत्सर्जन कर रही है, तो बच्चा फटाक से समझ जाता है अच्छा हीट बाहर निकाल रही है। बट जब मैं रेडिएशन की बात करता हूँ तो फॉर्मूले में उसका दिमाग घूम जाता है, न्यूमेरिकल में उसका दिमाग घूम जाता है और वो फॉर्मूला ढंग से अप्लाई नहीं कर पाता है। इसलिए जो चीज़ हमारे दिल के करीब है पहले उसे समझ लो। यदि हमारे कोई बात, कोई सवाल को यदि हम दिल से लगा लेना, फील आ जाए अंदर से, तो सवाल हाथों हाथ बनता है। बस वही फील लाने के लिए मैंने इसको चेंजेस बोला है। ठीक है, चलिए भाई आगे की कहानी पढ़ते हैं। मैं कहा आज तो क्या ठंड है, क्या है ऐसा। ठीक है, चलिए भाई, वीडियो एडिटिंग में मैं कुछ भी चेंज नहीं करता हूँ, इसलिए कि जो है सच है, जैसा भी है एक्चुअल क्लास के साथ हुआ है तो तुम्हारे को भी पता हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई दिखाने के लिए अच्छी एडिटिंग चल रही है और ये कुछ, कभी कभी छोटा मोटा एडिट हो जाता है, छोटी मोटी मैं कभी कभी गलतियाँ भी कर देता हूँ, बोल देते हैं आदमी, इंसान निकल जाता है मुँह से, तो उसे आप इग्नोर मारे। ठीक है, ये नहीं कि उन सर से तो गलती नहीं होती, इन सर से हो जाती है, अरे भाई पता नहीं, वो सर शायद ज़्यादा परफेक्ट होंगे, बट ठीक है। लेकिन आज ये बोर्ड साफ नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। जल्दी हो जा भाई, बड़ा जोर आ रहा है, या फिर मेरे को ही लग रहा है ऐसा। हाँ, 4 दिन बाद यदि आदमी रजाई से निकलेगा बाहर तो लगेगा कि कुछ बचा ही नहीं, दम खत्म हो गया पूरा, ऐसा लग रहा है। पता नहीं कितना जोर आ रहा है मुझे। चलिए भाई, ठीक है, इन एरर्स का यूज़ हम करते तो हैं, लेकिन अलग अलग फॉर्मूले में अलग अलग टाइप से किया जाएगा। अब हर फॉर्मूले में या तो आएगा प्लस, या आएगा माइनस, या आएगा मल्टीप्लाई, या आएगा डिवाइड। तो मैं इन चारों को लिख देता हूँ कि किस तरीके से इन एरर्स वाले फॉर्मूले को वहाँ पे हम पुटअप कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं उन्हें वहाँ पे। ठीक है, देखिए यदि मैं बात करूँ एडिशन की, ठीक है, जोड़ सभी जानते हैं ये तो आप जोड़ने में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं एक चीज़ यहाँ लिख देता हूँ। मान लो मेरे पास एक नंबर है z, और ये जो z है वो 2 लोगों से मिलके बना है a एंड b। अब प्लस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, माइनस है तो माइनस, डिवाइड है तो डिवाइड। ठीक है, मैं यहाँ सारी चीज़ें लिख दूंगा, फॉर्मूला यहाँ लिखूंगा, समझाऊंगा उधर। ठीक है, अब मान लो a को नापने में भी आपसे कुछ चेंज हो गया, कुछ इधर उधर हो गई, गलतियां हो गई, एरर्स कर दिया आपने, टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा नाप दिया आपने कुछ। ठीक है, कितना नापा, डेल्टा ए। फिर वही बात, ज़्यादा नाप दिया तो प्लस, कम नाप दिया तो माइनस। लेकिन यहाँ पे हमें इस प्लस माइनस पे गौर कभी नहीं करना है, हमें केवल गौर करना है इस पर, डेल्टा ए पे। ठीक है, ज़्यादा नापा है कम नापा अपने अंदर रखो। मैंने अभी इधर बताया था 2 ज़्यादा नापा है 2 कम नापा, लेकिन मैंने वहाँ पे 2 ही लिखा। भाई तुमने जो एरर्स पैदा किए वो कितने के हैं, 2 के हैं। 100 को नापने में तुमने 2 का एरर पैदा कर चुके हो तुम। ठीक है, वैसे ही बी के लिए ये रहा। ठीक है, तो आपका जो टोटल एरर इन जेड आएगा, टोटल एरर इन जेड आएगा, यानी ये है निरपेक्ष त्रुटि। कौन सी त्रुटि है, निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। तो आप ए का एब्सोल्यूट एरर निकाल लीजिए, साथ में आप बी का एब्सोल्यूट एरर निकाल लीजिए, और बस फॉर्मूला तैयार, कहानी खत्म। समझ गए? आप ऐसे भी, मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा सकता हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं। z इक्वल टू ए और प्लस बी जेड बनता है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा जेड। आपने यदि यहाँ पर ए और बी में चेंजेस पैदा किए तो जेड में भी तो हुआ है कुछ ना कुछ। ये लो, केवल एक के लिए मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ये हो गया आपका ए प्लस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ये ए भी आपका जेड बन जाएगा, जेड से जेड खत्म हो जाएगा,
आपके पास आएगा डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। लेकिन ये हमारे कोई काम का है ही नहीं, तो जब हमारे काम का नहीं है तो फिर हम क्यों इसके पीछे फालतू के अंदर माथापच्ची करें। ठीक है, ये लो मैं इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है, तो फिर हम क्या करें, तो भाई हमें इतना सा ध्यान रखना है कि जब भी हमें एडिशन में यानी जोड़ के अंदर पूछा जाए चेंजेस, परिवर्तन या फिर एरर्स या त्रुटि कह सकते हो, तो हमें कुछ नहीं करना। जोड़ के लिए हमें निकालना पड़ेगा एब्सोल्यूट एरर, और दोनों 2 3 4 5 कितने भी नंबर हैं उन सब के एब्सोल्यूट एरर्स को जोड़ दीजिए, आपके पास टोटल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, मान लो जेड जो नंबर है वो होता है आपका a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ऐसे निकाल लेते। हम a का एब्सोल्यूट एरर निकाल लेते, फिर हम b का एब्सोल्यूट एरर निकाल लेते, फिर हम c का निकाल लेते और फिर d का निकाल लेते और सबको जोड़ लेते। क्लियर सी बात है, हो गई कहानी कंप्लीट। आ गई मेरी बात समझ में। चलिए, यदि मैं बात करूं सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन यानी घटाओ, यदि मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो सब्ट्रैक्शन में भी कुछ नहीं करना आपको, माइनस में भी सिंपल सी बात है, माइनस के लिए भी आपको एब्सोल्यूट एरर ही निकालने हैं और उन्हें जोड़ देना है। अब आप कहेंगे ये लो सर क्या कर दिया आपने, ये क्या कर दिया आपने सर, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, ये तो माइनस होना चाहिए था आपने प्लस कर दिया। नहीं, हमें निकालना है चेंजेस, तो हमें प्लस माइनस पे कहीं जोड़ नहीं देना है, जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ वही याद रखना है, और वैसे ही फॉर्मूला बनाना आसान है, आप सॉल्व करोगे वही निकल के आएगा। लेकिन सॉल्व हमारे कोई काम का ही नहीं है, इसलिए हमने फिर डायरेक्ट बात की है कि आपको जब जोड़ की बात की जाए और आपको टोटल चेंजेस निकालने हो तो आप क्या करेंगे, सबके एब्सोल्यूट एरर्स निकालेंगे, उन्हें जोड़ देंगे। ठीक है, आपके पास टोटल एरर निकल के आ जाएगा। वैसे ही माइनस में भी आपको सबके एब्सोल्यूट एरर्स निकालने हैं और उन सबको जोड़ देना है, आपके पास में सब्ट्रैक्शन में टोटल एरर निकल के आएगा। ठीक है, बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लाई, गुणा, भाई मेरे इधर भजन भी हो रहे हैं आज, तो सुनाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, मजे लीजिए सत्संग के। ठीक है, चलिए, जब आपके पास मल्टीप्लाई की बात आ जाए, मान लो कोई जेड है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है ए बी से, ए इंटू बी मिलके जेड बन रहा है ना। अच्छा मैंने गलत बोल दिया क्या, कोई बात नहीं, जेड जो है वो बन रहा है ए इंटू बी से, तो ए इंटू बी से यदि जेड बन रहा है और ए में भी चेंज आ गया है, कितना, डेल्टा ए, और बी में भी चेंज हो गया है डेल्टा बी, तो भाई साहब जेड में भी आएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। मैं इधर लिख देता हूँ, वैसे लिखने में तो हम प्लस माइनस लिखते हैं, फॉर्मेलिटी तो पूरी करें कम से कम, बट कोई बात नहीं, ये लो। बट जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा मल्टीप्लिकेशन में एब्सोल्यूट एरर नहीं आएगा, मल्टीप्लिकेशन में आएगा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, जो आपका चेंज आया है एक्चुअल वैल्यू का डिवाइड दीजिए, ये दे दिया एक्चुअल वैल्यू का डिवाइड इक्वल्स टू, यहां पर हमेशा निरपेक्ष त्रुटियां नहीं जोड़ी जाएगी, एब्सोल्यूट एरर्स नहीं जोड़े जाएंगे, यहां पे जोड़े जाएंगे रिलेटिव एरर्स, आपेक्षिक त्रुटियां। तो आप ए की आपेक्षिक त्रुटि निकालिए, डेल्टा ए बाय ए, अभी बताया मैंने। ठीक है, वैसे ही आप बी की निकालिए, डेल्टा बी बाय बी। ये हो गए आपके मल्टीप्लिकेशन में एरर्स। मल्टीप्लिकेशन में इस तरह से एरर निकाले जाएंगे, इस तरीके से चेंजेस निकाला जाएगा। आपके पास 2 से ज़्यादा नंबर है तो आप यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, तीसरा नंबर है तो डेल्टा सी अपॉन सी, डेल्टा डी अपॉन डी, बस चलने दो फिर आगे कहानी। लेकिन इतना ध्यान रखना है, प्लस माइनस में हमें चाहिए होते हैं एब्सोल्यूट एरर्स, मल्टीप्लाई में हमें चाहिए होते हैं रिलेटिव एरर्स। आगे मेरी बात समझे, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, डिवाइड का भी देख लेते हैं फटाफट। डिवाइड देखते हैं, फिर उसके बाद में पावर्स देखते हैं, अब फिर हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। बड़ा मज़ा आने वाला है आज तो, बस फ़र्क इतना ही है कि आप मज़ा लेना चाहते हैं क्या नहीं। आप टाइम पास तो नहीं कर रहे, टाइम पास मत करना भाई, क्योंकि यदि आपने टाइम पास किया चल जाएगा, फिजिक्स में टाइम पास किया नहीं चलेगा। ठीक है, यदि फिजिक्स ने गलती से भी आपके साथ मजाक कर दी ना, लेने देने पड़ जाएंगे मेरे भाई लोगों। फिर उसके बाद में हमारा एम मेम सब खत्म, कोई नंबर नहीं आने वाला। ठीक है, घर नौकरी घर नहीं आएगी हमारे पास चलकर। ठीक है, चलिए मैं बात करूं डिवाइड में,
तो डिवाइड में मैंने ले लिया a डिवाइड बाय b, एक z है कोई नंबर जो a डिवाइड बाय b होता है। यदि मेरे इस a और b में चेंजेस आ गए, मैं इधर लिखता हूं पहले, a और b में चेंजेस आ गए तो ये बन गया a प्लस डेल्टा a डिवाइड में बन गया b प्लस डेल्टा b, बन गया। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। यदि इनमें चेंज आया तो जेड में भी तो आएगा ना भाई, जेड में भी तो आएगा। ये लो, जेड में भी चेंज आ गया। जब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे और फिर जब टोटल निकालेंगे, टोटल लास्ट में नेट रिजल्ट निकालेंगे तो रिजल्ट इस फॉर्म में ही आएगा आपके पास, डेल्टा जेड बाय जेड रिलेटिव एरर्स। ठीक है, जो भी नंबर है डेल्टा ए बाय ए, नीचे वाला नंबर है ऊपर जाके भी प्लस में आएगा। ये मत सोचना कि यहाँ पे माइनस कर दिया जाएगा, नहीं भाई नहीं, सॉल्व करोगे लास्ट में आंसर यही आने वाले, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सीधा सीधा ऐड करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तीसरा नंबर है तो डेल्टा सी बाय सी हो जाएगा, चौथा नंबर तो डेल्टा डी बाय डी भी हो जाएगा। ये लीजिए, क्लियर, कंप्लीट। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। यदि ये z इक्वस टू ए इंटू बी होता तो भी यही लिखना होता, और z इक्वस टू ए डिवाइड बाय बी है तो भी यही लिखना है। ठीक है, ये मत सोचना कि ये तो डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा माइनस की पावर होगी या माइनस आएगा, नहीं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यही लास्ट में निकल के आने वाला है। हम केवल रिजल्ट्स पे बात कर रहे हैं क्योंकि डेरिवेशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है अभी, इसलिए मैंने यहाँ पे डेरिवेशन नहीं कराई है, केवल फॉर्मूले पर फोकस रखना है आपको। तो यहाँ पर मैंने आपको 4 फॉर्मूले बताए हैं, एक और मैं बताने जा रहा हूँ पावर का। ठीक है, पावर, घात, जब घात आए तब क्या हो, तो भाई जब घात आती है ना, जैसे z, तो z एक नंबर है जो कि बराबर होता है a स्क्वायर के, यानी a की पावर हो गई है 2। ध्यान से देखना, यानी मैं इसे लिख सकता हूं a गुणा a, कोई बात नहीं, लिख सकता हूं। यहां से देखो, जब आप मल्टीप्लाई के बारे में पढ़ रहे थे तो क्या बात की थी हमने कि हमें रिलेटिव एरर्स निकालना होता है, तो इसका भी रिलेटिव एरर्स निकालो। डेल्टा z डिवाइड बाय z, 2 बार a है ना, तो 2 बार लिखो, डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा ए बाय ए, कर लिया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो तो ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे ना भाई, दोनों सेम ही तो है, दोनों ऐड हो जाएंगे ना, तो ये बनेगा डेल्टा जेड बाय जेड 2 डेल्टा ए बाय ए। ये लीजिए, यानी मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि यदि पावर कुछ भी आ रही है तो आप क्या करिए, पावर को आगे लिख दीजिए और रिलेटिव एरर्स बना दीजिए। क्या कर दीजिए, पावर को आगे लिख दीजिए और रिलेटिव एरर्स बना दीजिए। देखो मैंने क्या किया, इसका बनाया रिलेटिव एरर, इसकी पावर को मैंने आगे लिखा, ये लिख दिया 2, और फिर बाद में मैंने इसका क्या बना दिया, एक का रिलेटिव एरर बना दिया, तो ये बना दिया मैंने रिलेटिव एरर। तो भाई समझ में आ गो अब तो मेरे को क्या करना है, पावर को आगे लिख देना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जब आप प्लस की बात करते हैं तो आप केवल एब्सोल्यूट एरर्स काम में लेते हैं, एब्सोल्यूट एरर्स। जब आप माइनस की बात करते हैं तो भी आप काम में लेते हैं एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर्स को लिखा जाता है इसकी फॉर्म में, मैं यहाँ लिख देता हूँ डेल्टा ए ऐसे। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई की बात करते हैं, जब आप डिवाइड की बात करते हैं, तो आप एब्सोल्यूट के बजाय लिखते हैं रिलेटिव एरर्स। ठीक है, आपेक्षिक त्रुटियाँ, और उन्हें आप लिखते हैं इस फॉर्म में, लिख दिया। लेकिन जब आप पावर की बात करते हैं तो आपको क्या करना है, पावर को पहले लिख देना है और फिर बना देना है उसका रिलेटिव एरर। यानी आप मतलब पावर 2 है 3 है कुछ भी है, मैं n पावर लिख देता हूँ, तो पावर को लिख देते हैं n, और आप रिलेटिव एरर में लिखेंगे डेल्टा ए बाय ए। देखो समझ में आया, यही एरर्स कंप्लीट आपके। ये लो, बस इतना सा ध्यान रखना है, कब आपको एब्सोल्यूट एरर्स लेने हैं, कब आपको रिलेटिव एरर्स लेने हैं। और परसेंटेज एरर की बात आ जाए तो बड़ा ही आसान है यार। परसेंटेज एरर की बात आ जाए तो आप कुछ मत करो, डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दो। यही तो पढ़ा है हमने, अभी पढ़ाया मैंने थोड़ी देर पहले भाई। किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया परसेंटेज, ये बन गया परसेंटेज। अब मैं आपको पूछूं डेल्टा जेड में कितना परसेंटेज हुआ, एरर आया, या कितना परसेंटेज चेंज हुआ, तो मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्म में, 100 से मल्टीप्लाई करके लिख देना, कहानी खत्म। समझ गए? चलिए एक सवाल करके देखते हैं इस बारे में, तभी आपको समझ में आएगा।
ठीक है, चलिए भाई, चलिए 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 चलिए, फटाफट पेन चलाइए। एक और बात मैं आज आपको कहना चाह रहा था कि आप हमेशा अपने ऊपर सेल्फ डाउट करना बंद कर दीजिए। मुझे आज भी कई लोग कहते हैं सर मेरे समझ में तो आ रही है थोड़ी थोड़ी, क्या मैं कवर कर पाऊंगा? अरे भाई, पहले अपने दिमाग से ये फितूर बाहर निकाल कि मुझे समझ में नहीं आएगा, मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। तूने पहले ही हार मान ली। नया साल है, अपने अंदर सबसे पहले कॉन्फिडेंस लाइए, एक एटीट्यूड लाइए। वो हमारे यहाँ तो एटीट्यूड का मतलब भाव खाना। छोरियां लड़कों से बात नहीं कर रही, लड़के कह रहे एटीट्यूड है इसमें तो। लड़का छोरिया से बात नहीं कर रहा, छोरिया कह रही है कि इसमें भी एटीट्यूड है। लड़के लड़के आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे तो हाँ इसमें ये एटीट्यूड है, इसमें ये एटीट्यूड है, इसका ये ईगो है। अरे यार, तुम्हारी पढ़ने की उम्र में कौन सा ईगो? तुम कौन सा मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी को जा चुके हो, रतन टाटा से आगे निकल चुके हो, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से बाहर भाग चुके हो कि इतनी पावर आ गई है तुम्हारे पास में कि तुम में ईगो आ गया है। अरे एटीट्यूड मतलब ये नहीं, आज इस लड़की से बात कर रहे थे, कल ब्रेकअप हो गया, लड़ाई हो गई, बात ही नहीं कर रहे, वो कह रही इसमें एटीट्यूड है, हम कह रहे उसमें एटीट्यूड है, नहीं करेंगे बात। अरे ये बाबू सोना का जो एटीट्यूड है ना, वो इधर ही रह जाएगा एक दिन, जब एक लिमिट के बाद में, एक एज लिमिट हो जाएगी आपकी, उसके बाद में जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा ना, खाली हाथों में आप देखोगे ऐसे करके और कुछ नहीं रहेगा, वक्त चला जाएगा, लक्ष्य नहीं, जो आपने लक्ष्य बनाया था वो लक्ष्य आप नहीं अचीव कर पाएंगे, तो उस दिन आपको ये बात याद आएगी। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर एटीट्यूड लाओ, एटीट्यूड लाओ, मैं कर सकता हूं, मैं मेहनत करूंगा, मैं फाड़ के रख दूंगा, देखता हूं कैसे मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, ऐसी कौन सी ताकत है जो मेरा सिलेक्शन रोकती है, मैं खड़ा हूं तन के उससे लड़ने के लिए। लेकिन ये बातें हमारे दिमाग में तब आती है जब हम कोई मोटिवेशन स्पीच सुनते हैं और फिर उसके बाद में सोचते हैं अब आज तो सर्दी है, रजाई में घुस जाओ, सर्दी है अभी तो, रजाई में घुस जाओ, कल की कल देखेंगे, सुबह 7 बजे उठ के मैं ये कर दूंगा, मैं 4 बजे उठ के वो कर दूंगा। और फिर 4 बजे जो ठंड लगती है ना रजाई के बाहर, घर वाले चिल्लाते रहते हैं, मम्मी अलार्म बजता है, गालियां दे रही होती है, उठो रे अरे अब तो उठ जाओ, ये अलार्म बज बज के मर गया है। लेकिन हम कह देते हैं मम्मी नहीं आप चुप रहो, अभी सोने तो ठंड है। भाई ठंड तो जिंदगी में पहले भी थी, आज भी है, आगे भी आएगी, मौसम थोड़ी बदल जाएगा, इसका वक्त आने का, ये आएगा ही आएगा। ये सर्दी गर्मी सुबह शाम दिन रात दोपहर जनवरी फरवरी देख के नहीं आता, इसका वक्त फिक्स है कि इस वक्त से इस वक्त में ठंड पड़ने वाली है, तो पड़ने वाली है यार। तो तुम भी फिर ऐसा करो ना कि भाई इस वक्त में मुझे पढ़ना है तो पढ़ना ही है, चाहे कुछ ही हो जाए। समझ गए? चलिए सवाल बताते हैं आपको। इफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीज बाय 2%, फाइंड इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। यदि किसी कण का वेग 2% बढ़ गया है तो गतिज ऊर्जा कितनी प्रतिशत बढ़ेगी? मैं यहाँ पे सिंपल सा सवाल दे रहा हूँ, जहाँ पे मैंने बढ़ने और घटने के लिए डायरेक्ट बता दिया कि भाई बढ़ जाएगी। अब आपको यूज करना है, तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv²। ध्यान से देखना, हमें केवल वेलोसिटी से मतलब है सवाल में, देखो केवल हमें वेग से मतलब है भाई, और किसी से मतलब नहीं, उन सबको भूल जाओ। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बचा v², बस हमें इसी से फोकस करना है और किसी पे फोकस नहीं करना है, ठीक है? ये केवल मैं ऐसे समझा रहा हूँ, लिख मत देना, समझा रहा हूँ, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी में मुझे चाहिए परिवर्तन। क्या चाहिए? परिवर्तन। यहाँ मल्टीप्लाई है ना, यदि मुझे
केवल v पे फोकस करना है तो यहां पर है पावर। क्या है? पावर, घात। और घातों में हम क्या करते हैं? हम लिखते हैं रिलेटिव एरर। तो डेल्टा k बाई के इक्वल टू क्या करते हैं? पहले पावर को लिखो, पावर है 2, लिख दी। उसके बाद में आप बनाओ रिलेटिव एरर, तो मैंने बना दिया रिलेटिव एरर। ऐसे लिखते हैं ना रिलेटिव एरर, चेंजेस डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, परिवर्तन डिवाइड बाय असली वैल्यू। ठीक है, ये मैंने यहां पे लिख दिया। मुझे चाहिए परसेंटेज में, कोई बात नहीं, मैं इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूं 100 से और इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूं 100 से। तो मेरे पास आया परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 2। आगे मेरी बात सुने, ये परसेंटेज में ही है यहाँ पर। आप एक काम करिए ना, इसको ऐसे लिखने की बजाय ऐसे लिख दीजिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। इसको ऐसे लिख दीजिए, 100 यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, ये लो परसेंटेज में आ गया। ठीक है, 2 ये है परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी, वेग में प्रतिशत परिवर्तन। कितना हुआ भाई? 2%। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2। तो ऑटोमेटिक मेरे पास आ गया 2%, ऑटोमेटिक मेरे पास आ गया 4%। काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गया मेरे पास 4%। 4% मेरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। अगर मेरी बात सुनिए, चलिए एक सवाल और करते हैं ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखाऊंगा मैं, क्योंकि एक क्वेश्चन इतना लिखता हूँ फिर टाइम चला जाता है। ठीक है, सिंपल से समझाता हूँ और फिर एक अच्छी सुपर कॉन्सेप्ट ट्रिक दूंगा जिसे हम बोलेंगे मंत्र। क्योंकि मंत्र मिलेगा तो आप बनेंगे सिद्ध पुरुष, और जब आप बनेंगे सिद्ध पुरुष तो न्यूमेरिकल्स हाथों हाथ चुटकियों में सॉल्व होंगे भाई। और सिद्ध पुरुष बनने के लिए एक अच्छा मंत्र आना चाहिए। अरे भाई, तपस्या जब करता है आदमी, और तपस्या करते करते उसे जब शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है, तो फिर वो क्या करता है? केवल मंत्र बोलकर अपने मन चाहे काम करवा लेता है। ठीक है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। वही मंत्र यदि तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारा लक्ष्य सवाल बनना चाहिए, हम मार्किंग आनी चाहिए, हमारे स्कोर अच्छा होना चाहिए, वो सब भी होएगा, तो उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। चलिए मैं पानी पी लेता हूँ पहले। पूरी बोतल पी चुका हूँ, आप ध्यान रखो भाई तबीयत का। चलिए भाई देखो, यदि मैं जी की बात करूं, जी जिसे हम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल जी कैपिटल एम आर स्क्वायर। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ये क्या है क्या नहीं है। अभी सिंपली ऐसे एक फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, मैं कहूँ कि जो आर है आपका वो 2% चेंज हो गया है। चेंज हो गया है, ना मैंने बोला बढ़ा है ना मैंने बोला घटा है, मैंने कहा चेंज हो गया है। ठीक है, जी कितना % चेंज होगा मुझे ये निकालना है। तो मुझे केवल फोकस करना है इस पर, और यहां पर आर स्क्वायर जो वो पावर में है, नीचे हो चाहे ऊपर हो, सब कुछ प्लस में लिखा जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता नीचे है कि ऊपर है। तो हम आसानी से इसको बना लेते हैं परसेंटेज चेंज के हिसाब से। तो डेल्टा जी डिवाइड बाई जी, ये मेरा हो गया रिलेटिव एरर, और मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना है 100 से, तब ये परसेंटेज में बनेगा। मैं इसको ऊपर ले गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, ऊपर ले गया तो भी ये लो आर की पावर -2, लेकिन मुझे माइनस से कोई मतलब नहीं है अभी। ठीक है, चलिए यदि फिर भी आपको माइनस लेना है कोई बात नहीं, अभी मैं बता दूंगा, ये और भी काम आ जाएगा आपके। खैर टीचर्स माइनस में पढ़ाते हैं। जब मैं यहाँ पे बात करूँ तो पावर्स वाले को कैसे लिखा जाता है? पहले लिख दीजिए आप पावर, 2 पावर लिख दिया, और फिर बना दीजिए इसका परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर बनाने के लिए आपको पहले रिलेटिव एरर लिखना पड़ेगा, फिर आपको उसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अब ये जो वैल्यू है ये बन गई परसेंटेज चेंज इन जी, और ये यहाँ पर लिख दिया मैंने 2, और रेडियस कितनी % चेंज हुई है? 2%, और यहाँ पर फिर मैंने लिख दिया डेल्टा जी इक्वल टू 4%। जी 4% चेंज होगा। अब ये बढ़ेगा घटेगा उसकी बात भी मैं बता देता हूँ। वैसे तो ये माइनस है, माइनस का मतलब है घटना, लेकिन आपको जब ये नहीं पता लगे और माइनस प्लस आप भूल जाओ और फटाफट आपको दिमाग में सॉल्व करना हो बिना पेन चलाए, तो आप ध्यान देना, यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोई नंबर, यदि जी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आर बढ़ेगा तो जी बढ़ेगा, आर घटेगा तो जी घटेगा, सीधी सी बात है। लेकिन यदि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बात हम पहले से जानते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो आर घटेगा तो जी बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो जी घटेगा। यानी आमने सामने है तो एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, लेकिन यदि ऊपर नीचे है तो एक घटेगा तो दूसरा बढ़ जाएगा, उल्टा होएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आर यहाँ पर है, आर यहाँ पर बढ़ा है, यदि मैं कहूँ कि आर बढ़ गया है तो जी घट जाएगा, और मैं कह दूं कि आर घट गया है
तो जी बढ़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यदि आर बढ़ गया 2% से तो जी घट गया 4% से। यदि मैं कहूँगी आर घट गया है 2% से तो मैं कहूँगा जी बढ़ गया है 4% से। एक बढ़ा है तो दूसरा घटा है। आगे मेरी बात समझे? चलिए अब इसकी कुछ लिमिट्स है वो भी मैं बता देता हूँ, आपके जो काम की चीज़ है भाई, ठीक है। मंत्र, ऐसे आप मंत्र ही समझ लेना, ठीक है। चलिए मंत्र बड़े काम की चीज़ होती है भाई, मंत्र बड़े काम की चीज़ होती है भाई, मंत्र बड़े काम की चीज़ होती है, मंत्र बड़े काम की चीज़ होती है। कैसे? चलिए मैं बात करता हूँ मंत्र की। मंत्र सिद्ध पुरुष बनना है कि नहीं बनना? तो पहले तपस्या करिए, पढ़िए, किताबें उठाइए। वो देखने के लिए नहीं है, उन्हें समझिए, उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, फील करिए, एकदम गर्लफ्रेंड की तरह फील करिए, फिर देखिए कैसे वो आपका साथ देती है, ठीक है। चलिए मंत्र की बात करते हैं। ये जो आप फॉर्मूलाज लगाते हैं वो फॉर्मूला अप टू 10% तक ही लगाना, ठीक है। मैं लिख देता हूँ अप्लाई। आप ये अप्लाई करना केवल 10% तक। 10% से ज़्यादा चेंज आए, मैंने तो 2% ही लिया है, 10% से ज़्यादा की बात आए तो ये मत करना। फिर क्या करना? फिर आप लिखना परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज। यहाँ पे लिखना फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, यानी प्रारंभिक मान, इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इंटू 100। प्रारंभिक मान इनिशियल वैल्यू, अंतिम मान फाइनल वैल्यू। तो अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान, मैं यहां लिख देता हूं अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान। ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है, वैसे तो नीट IIT करने वाले लोगों को अब तक आ गया होगा ये सब, ठीक है। अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान डिवाइड बाय प्रारंभिक वेग लिख दिया मैंने। ओहो गलती गलती गलती, प्रारंभिक, आज मैं ये पढ़ा रहा था तो मेरे मुंह ये निकल गया दिखता है। प्रारंभिक मान, अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान डिवाइड बाय प्रारंभिक मान इंटू 100। तब आप ये यूज करना। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? चलिए एक सवाल बताते हैं आपको और दोनों में कंपेयर करके दिखाते हैं आपको। इसको नोट कर लेना भाई, ठीक है। चलिए भाई मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ आपको, आप खुद समझ जाएंगे एक्चुअली क्या चेंज आ रहा है, दोनों में आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए अभी जो लिया था उसी फॉर्मूले को उठाते हैं अपन, काइनेटिक एनर्जी वाला। देखो ठीक है, दो साइड से करके दिखाता हूं मैं आपको। माना मेरे पास इनिशियल वैल्यू मेरे पास है v, प्रारंभिक मान मेरे पास है v, और फाइनल वैल्यू यानी ये बढ़ गया है और ये डबल हो गया है, यानी फाइनल वैल्यू मेरे पास हो गई है 2v। प्रारंभिक मान मेरे पास है v और अंतिम मान मेरे पास हो गया है फाइनल, अंतिम मान मेरे पास हो गया 2v, डबल हो गई है वैल्यू, ठीक है। मुझे निकालना है काइनेटिक एनर्जी में चेंज। तो यदि मैं यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लूँ, तो मेरे पास फॉर्मूला आएगा 12mv²। यही होता है, और परसेंटेज का नहीं है रे, के का है, ठीक है। अरे काके गलती ना कर। अब यदि मुझे यहाँ पर परसेंटेज चाहिए तो मैं क्या करूँगा, रिलेटिव एरर लिखूँगा, लिख दिया। परसेंटेज के लिए रिलेटिव एरर लिख के मैं लिख दूंगा 100, हो गया। m और हाफ का तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ये तो चेंज ही नहीं होते। जो चेंज नहीं होते उनको कांस्टेंट समझकर भूल जाओ। केवल v² बचेगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर पावर को, और पावर लिखने के बाद में हम उसको भी परसेंटेज एरर में बदल लेते हैं, यानी परसेंटेज चेंजेस में बदल लेते हैं। और अब ये बन जाएगा डेल्टा k डिवाइड बाई k इंटू 100 इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पर देखो कितना परसेंट चेंज आया, ध्यान से सुनना। v को यदि मैं 100% मानूं तो ये कितना हो गया है, 200% हो गया ना यार। अरे v 100% वैल्यू है तो 2v कितनी परसेंट हुई, 200% हुई, डबल हो गया ना। तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ, कितना चेंज आया
चेंज आया, ध्यान से देखो चेंज कितना आया। पहले आपके पास 100 रुपए थे, बाद में हो गए 200 रुपए, डबल हो गए ना पैसे, तो 100 के हो गए 200, यानी मैं 100 को 100% मानूं तो 200 को बोलूंगा 200%, और आपके पास चेंज कितने का हो गया, 100% का चेंज हो गया। यहां पर ये तो चाहिए मैं चेंज, रिलेटिव एरर्स, क्लियर सी बात है, कितना चेंज हुआ है, यही चाहिए ना भाई। 100% है, परसेंटेज में ले लो 100, और हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई डेल्टा के बाई के इंटू 100 इक्वल्स टू 200%। 100% चेंज हुआ ना, तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा वो होगा 200% का। ऐसे निकालते हैं ना अपन, सही बात है क्या? 2% का चेंज, यहाँ पर फाइनल वैल्यू 200% है, आपके चेंज आ गया 100%, 100% को मैंने यहाँ पे लिख दिया, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी 200% बदल गई। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 200% चेंज हो गई। वेलोसिटी 100% चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी 200% चेंज होगी। अब मैं इसी चीज को आगे चलता हूं लेकर, यहां से ध्यान से देखना। लेकिन यदि मैं अपनी वैल्यू उठाऊं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100, यही था ना, अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान डिवाइड बाय प्रारंभिक मान इनटू 100, यही मेरे पास परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी था, यही था। चलिए भाई देखो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास आएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी का तो मेरे पास फॉर्मूला ही नहीं है, कोई बात नहीं, हाँ मतलब है, लेकिन डायरेक्ट कैसे निकाल लेते हैं। चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ हाफ mv² फाइनल माइनस हाफ mv² इनिशियल डिवाइड बाय हाफ mv² इनिशियल। अरे भाई अंतिम की जगह अंतिम का फॉर्मूला लगा दिया, प्रारंभिक की जगह प्रारंभिक का फॉर्मूला लगा दिया, डिवाइड बाय प्रारंभिक लिख दिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। सही है, मैंने यहां से हाफ m कॉमन उठा लिया, मेरे पास यहां पे बच्चा vf का स्क्वायर यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ m इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ m से हाफ m भी उठ गया और मल्टीप्लाई में मेरे पास आ गया 100। अब यहां ध्यान से देखना भाई, अभी आप खुद समझ जाएंगे। फाइनल वेलोसिटी आपकी है 2v, अरे भाई प्रारंभिक मान यदि आपका v है तो अंतिम मान आपका 2v है, डबल हो गया ना वेग आपका। मैंने यहां पे लिख दिया 2v का स्क्वायर माइनस प्रारंभिक मान इनिशियल वेलोसिटी आपकी v थी तो मैंने लिख दिया v स्क्वायर डिवाइड बाय फिर इनिशियल वेलोसिटी आपकी v है तो v स्क्वायर इनटू में आएगा 100। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा इधर जगह कम है, मैं इधर लिख देता हूं। 2v का स्क्वायर कितना होगा 4v स्क्वायर, ध्यान से देखना। अरे ये लो, यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं। चलो हेलो, 2v का स्क्वायर यहां पर हो गया 4v स्क्वायर माइनस यहां पर आया v स्क्वायर तो मैंने लिखा v स्क्वायर डिवाइड बाय v स्क्वायर इनटू में 100। यही होगा मेरा सॉल्यूशन, ध्यान से देख लो। ठीक है, चलो इधर लिख दूं। ठीक है, 4v स्क्वायर में से 1v स्क्वायर गया तो मेरे पास बचा 3v स्क्वायर, नीचे फिर बचा हुआ है मेरे पास v स्क्वायर और मल्टीप्लाई में अभी भी मेरे पास है 100, और जब मैं v स्क्वायर से v स्क्वायर काटूंगा तो मेरे पास 3 इंटू 100 बचेगा जिससे मैं बोलूंगा 300%। अब ध्यान से देखो तुम, अंतर क्या है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आ रहा था 200%, असली में कितना आ रहा है 300%, और ये हमारा राइट है, ये हमारा रॉन्ग है। इसीलिए मैंने कहा है कि जब स्मॉल चेंजेस होते हैं, अल्प परिवर्तन होते हैं, थोड़ा सा चेंजेस आता है तो उस समय थोड़ा सा कितना लगभग 10%, तो लगभग यदि 10% आता है या 10% से कम आता है तो आप ये तरीका यूज करिए जो हमारे एरर्स में है। ठीक है, लेकिन यदि 10% से ज्यादा आता है तो आप ये तरीका यूज करिए। असली में ये कोई नहीं बताता है, बताना चाहिए, ये हम आगे जाके पढ़ते हैं जब हम लो मोशन में पहुंच जाएंगे, ग्रेविटेशन में पहुंच जाएंगे, और वहां पे जाके जब हमको ये बताया जाएगा तो हम इन्हें रिलेट नहीं कर पाएंगे और हमारा दिमाग खराब हो जाएगा कि यार चेंजेस के तो ये भी पढ़े थे हमने, चेंजेस का हम ये भी पढ़ रहे, बट दोनों को लगाना कहां पर है भाई। तो ध्यान रखो, 10% से कम है तो आप ये लगाइए, 10% से ज्यादा चेंज हो रहा है तो आप ये लगाइए और फिर सॉल्व करिए। 10% से ज्यादा में ये करेक्ट आंसर आएगा।
आ गई मेरी बात समझ में? यहाँ 100% का खेला है, समझ गए, बुझा गए? 100% का खेला है और इस खेला की वजह से ही ये सब हुआ है। कहीं ऐसा ना हो इस खेला को समझने के चक्कर में तुम्हारा दिमाग घूम जाए और सवाल तुम्हारे साथ खेला खेल जाए। इससे अच्छा है कि हम समझ लें कि सवाल जो आएगा उसमें क्या बोला जाएगा और हमें किस रास्ते से इसे चलकर सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए आज की शाम आपके नाम, तबीयत का ध्यान रखना, वरना मेरी तरह इस तरह थोड़ी थोड़ी खांसी वगैरह आती रहेगी तो माफ़ी चाहूँगा। आज बीच बीच में हल्का फुल्का खांसी आने से आप थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो गए। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो परफॉर्मेंस अपनी गड़बड़ा सी गई हो, लेकिन आज मन बहुत था कि मैं क्लास लगाऊं, इसलिए मैंने इसे रिकॉर्ड किया है। आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि नहीं सर ने मेहनत की है तो देखना, मेहनत आपके लिए की है। एंजॉय करना, अपने डाउट्स क्लियर रखना और इस टाइप के सॉल्व करना चुटकियों में बनेंगे। आ गई मेरी बात समझ में? क्लियर है? और भी कोई दिक्कत है तो आप बात कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम पर बुक्स और प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूँ अलग अलग जगह से उठाकर, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वहाँ से मिलते रहे सब कुछ स्टडी मटेरियल जो आपको चाहिए। इसके अलावा आपको यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करके बाहर मत जाओ, क्योंकि लोग लाइक पे लाइक मार देते हैं। इसे देखो यार, बैठो कॉपी में पेन से लिखो और लिख लिख के याद करो, क्योंकि आदमी सब कुछ भूल जाता है, अपने हाथ के करे हुए कांड कभी नहीं भूलता। ठीक है, इसलिए करना चालू करो, लिखना चालू करो ताकि आपको याद रहे और आप भूले ना। अगर मेरी बात समझ में? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उससे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बजाय या उन क्वेश्चन का इंतजार करने की बजाय आप जब तक नेक्स्ट वीडियो आएगा, कोशिश है मैं कल ही इसको बना लूँगा, तबीयत ठीक रही तो आपकी कृपा से, आपके सहयोग से। तो आप एक काम करना, जो 4 क्लास हो गई उन सबको पढ़ लेना, वहाँ से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सभी फॉर्मूलाज क्लियर हो जाएंगे, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ताकि हम जब PYQs करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। फिर देखो किस तरह आग लगने वाली है। आगे मेरी बात समझे? और थोड़ा सा यार इसे शेयर वेयर कर दिया करो ताकि थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट हूँ, मुझे भी अच्छा लगे। 5 दिन से देख रहा हूँ, 6 दिन से देख रहा हूँ, धीरे धीरे व्यूज़ वहीं अटक गए, कोई शेयर नहीं हो रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे वो वहीं रह गए, वीडियो नहीं डाला है। अरे तो यार तुम लोग भाई लोग देखो तो सही से, शेयर तो करो कम से कम, ताकि मैं भी 4 दिन से रजाई में देख रहा हूँ यार, कुछ तो मजा है, लेकिन 4 दिन 5 दिन रजाई में ऐसे ही निकल गए मेरे। फिर बाद में थका के आज तो मम्मी गालियाँ दे रही थी कि मत जा, मैंने कहा नहीं आज तो काम करने दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। मंत्र जहां मिलने वाले हैं आपको, जहां आप बनने वाले हैं सिद्ध पुरुष, लेकिन उसके लिए पहले कर लीजिए आप तपस्या। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।